Hello students, welcome to fantastic superb mind blowing Mohit Institute YouTube channel. Now you enjoy maths with superb and fantastic, that is Mohit sir. आज हम आपके लेकर आए हैं सीए फाउंडेशन का एग्ज़ाम। इस पर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी। इसमें मुझे 6 सम में कोई प्रॉब्लम लग रही थी, इसलिए मैंने 6 सम को इसे ध्यान से देखिए अलग से सॉल्व किया है। 6 सम में क्या लिखा है, द नंबर्स x8y आर इन GP and the numbers xy minus 8 are in AP. The values of x and y respectively shall be. इसे हमने लग से कॉपी पर सोल्व किया, इसे ध्यान से देखिए। If 3 numbers are in AP, if ABC are in AP, then twice of middle term is equal to sum of first term and last term. For example, 2, 4, 6 are in AP, then 2 into 4 is equal to 2 plus 6. ध्यान से देखिए, 8 is equal to 8 आ गया, तो जनरल रिजल्ट क्या बनता है, इफ ABC आर इन AP then 2B is equal to A plus C. नेक्स्ट देखें, इफ ABC आर इन GP then square of middle term is equal to product of first term and last term, or we can say that product of extreme terms. For example, 2, 4, 8 are in GP, then square of middle term is equal to product of first and last term. 4 square is equal to 2 into 8, 16 is equal to 16. अब हम क्वेश्चंस पर आते हैं, ध्यान से देखिए। x8y आर इन GP, देन 8 स्क्वायर इज इक्वल टू xy, 64 इज इक्वल टू xy। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। नेक्स्ट पर आते हैं, आल्सो एक xy माइनस 8 आर इन AP, देन ट्वाइस ऑफ मिडल टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, 2y इज इक्वल टू x माइनस 8, 2y इज इक्वल टू x माइनस 8, y इज इक्वल टू x माइनस 8/2, वो 2 मल्टीप्लाई वाला है, डिवाइड में आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस y की वैल्यू को ऊपर फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। ध्यान से देखिए, xy इज इक्वल टू 64, xy का आंसर पुट कर दिया, x इंटू एक्स माइनस 8/2, जो डिनोमिनेटर वाला 2 था उधर मल्टीप्लाई हो गया, 64 इंटू 2 128, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 128। अब दो टर्म्स ढूंढिए जिन्हें सम करने पर या डिफरेंस करने पर -8 आए और मल्टीप्लाई पर -128 आए। तो हमने ले लिया -16 प्लस 8x, इसको मल्टीप्लाई करें तो -128 आता है, माइनस करें तो -8 आता है। सोल्व करते करते फैक्टर तो आपको बनाने आते ही हैं। पहले में से x कॉमन निकाल लिया, दूसरे में से 8 कॉमन निकाल लिया। फैक्टर बनाने के लिए x माइनस 16 दोनों फैक्टर सेम होने चाहिए। x का आंसर 16 आ गया एक में, और एक में x का आंसर -8 आ गया। इसी से हमने y पीछे लिया था, तो y का आंसर सोल्व करके 4 आ गया, और यहाँ पर ध्यान से देखें y का आंसर -8 आ गया। x और y के दोनों आंसर आ गए। अब हम चेक करेंगे, जब हमने पहले में चेक किया x8y आर इन GP, तो x 16 पुट कर दिया एंड y 4 पुट कर दिया। ध्यान से देखिए, 16, 8, 4 GP में ही बनते हैं। कॉमन रेशियो आप देख सकते हैं, 8/16, सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म बाय सेकेंड टर्म सेम बन रही है, इसलिए GP में है। यहाँ भी आप चेक कर सकते हैं, कॉमन डिफरेंस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, यहाँ भी ठीक बन रहा है, ये भी AP में है। पर जब हम दूसरे सॉल्यूशंस को पुट करते हैं, x इक्वल टू -8 y इक्वल टू -8, अब देखिए तब भी ये GP में ही बनते हैं। कॉमन रेशियो सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म बाय सेकेंड टर्म, ये -1 बन रही है, और यहाँ पर कॉमन डिफरेंस वो 0 बन रहा है। इसका मीनिंग ये है, ये दोनों सोल्यूशन ही करेक्ट हैं। इन्हें ध्यान से देखिए, एक सोल्यूशन आया है x16 और y4, एक सोल्यूशन आया x -8 और y -8। अब हम पेपर पर आते हैं, पर पेपर में उन्होंने एक ही सोल्यूशन दिया है, डैट इज 16 एंड 4, दूसरा सोल्यूशन नहीं दिया। इसलिए हम कोई भी यूट्यूब चैनल ने इसके बारे में नहीं बताया, आप चाहे चेक कर सकते जाके। एग्जामिनर ने इसे ठीक ढंग से नहीं डाला है, इसमें दूसरा ऑप्शन होना चाहिए था। चाहे ऑप्शन ए के साथ एक और होता, हम बोथ को करेक्ट कर देते, पर नहीं है, इसलिए हम ऑप्शन ए को करेक्ट कर रहे हैं। इसलिए ध्यान से देखिए, कई बार बच्चे ध्यान से नहीं देखते और वैसे टिक लगा देते हैं। क्वेश्चंस को सब्जेक्टिव रूप में सोल्व करना भी बहुत ज़रूरी होता है। सो बच्चों, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। काफ़ी सब्सक्राइब करें। जो बच्चों को किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम है, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। किसी भी डाउट के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया है। थैंक्स।